नमस्ते। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे अपने अपने घरों में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज मंडे है और आज हमारा था कोचिंग का पहला दिन। तो पहले तो हम भाई थे बहुत नर्वस, बहुत क्या मतलब थे, ठीक ठाक थे। अब थे तो थे, उसमें छुपाना क्या है। फिर हमने थोड़ी देर बैठ के सोचा कि क्यों हैं हम नर्वस। फिर थोड़ी देर और बैठ के सोचा क्या ही होता है नर्वस होना। फिर हम क्या उठे, बस चल क्या दिए, बस चल ही दिए, जैसे थे वैसे ही चल दिए दूसरे टाइम पे। भाई साहब निकले हैं घर से तो एकदम शेर बने थे कि हाँ चलो कोचिंग का पहला दिन है, मज़े करेंगे, ये है वो, पढ़ाई करेंगे। फिर जो रिक्शे में बैठ के पहुँचे हैं चौराहे तक, फिर चालू हुआ है हमारा दिन काला होना। दिन काला समझते हो? दिन काला होता है मतलब बर्बाद जाना दिन। होने लगी भैया बारिश, चालू हो गई बारिश। अब चालू हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं, रोक तो सकते नहीं। फिर हम उतरे कोचिंग के पास, उतरे, जूतों में भर गया पानी, पैंट भी हो गई पूरी गीली, शर्ट भी गीली, बैग भी गीला, सब कुछ मतलब भीग गए। पहुँचे कैसे भी करके कोचिंग। हमने सोचा पहला दिन है, कम से कम लेट ना हो। आखिरकार लेट हो ही गए। हो गए कोई बात नहीं। पहुँचे वहाँ, क्लास अटेंड की। 6 क्लासेस थी हमारी, एक अटेंड की। दूसरे में पता चला टीचर नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। तीसरे में भी पता चला टीचर नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। फिर जो हम चौथे में भी पता चला, चौथा तो हाँ पढ़ाया था, चौथा पढ़े। फिर टीचर ने कहा बेटा आप सब लोग जाओ, टीचर आ नहीं रहे हैं, आज बारिश हो रही है तो वो नहीं आएंगे। मतलब हम यहाँ जूता भिगो के अपने जूते में मछली ले के गए हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। वहाँ पहुँचे, बता दिया टीचर नहीं है, बेटा जाओ यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं, वहाँ बैठ तो सकते नहीं। तो वापस आ गए घर फिर से, और क्या ही करें। और हाँ, जब हम कोचिंग जा रहे थे तो हमने सोचा अगर किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई कोचिंग में हमारी, वैसे होती नहीं है, सीधे साधे ही हैं, फिर भी हमने सोचा अगर हो गई तो क्या करेंगे, क्योंकि बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। तो हमने सोचा कि अगर हो गई लड़ाई, मान लो हो ही गई किसी से किसी बात को लेके, तो हमने एक प्लान था हमारे पास, जिससे जीत ना पाओ उस पर थूक के भाग जाओ। 10 लोग खड़े हो उसके साथ में, उस पर थूक के भाग जाओ, जो बेइज्जती होती है उसकी। हम तो यही करते हैं, जिससे जीत नहीं पाते हैं, देखते हैं हमसे कोई लंबा चौड़ा है, मार लेगा हमको, तो हम तो थूक के भाग जाते हैं। थूक के भाग जाओ भाई साहब, जो बेइज्जती होगी। और जो अगर खखार के थूका है फिर तो क्या ही बताएं, क्या कहने। आज है डे 2 हमारे ब्लॉग का, यानी ट्यूसडे। तो आज का दिन तो कुछ खास गया नहीं, सुबह वही उठे थे। एक हमारे साथ रहते हैं मॉर्निंग पर्सन, इन्होंने हमसे कहा भाई हम सुबह उठेंगे, वॉक पे जाएंगे, वॉक पे जाते हैं हम, जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई उठ जाना। हमको लगा इन्होंने लगाया होगा अलार्म, ये हमारे भरोसे बैठे रहे कि हम उठाएंगे। हमने भी उठाया नहीं, बेचारे की वॉक छूट गई। फिटनेस पे बहुत ध्यान देता है, फिट है, देख रहे हो। अभी तो बात कर रहा है, इसकी शादी तय हो गई ना, शादी इसकी तय हो गई, 31 नवंबर को है इसकी शादी। अब बातचीत कर रहा है। हाँ तो अस्मित भाई ये बताओ, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो तुम क्या करते हो? भाई थूक के भागे यही तुमने बताया था भाई। थूक के भाग तो जाना, लेकिन थूकने से पहले भागने का रास्ता देख लेना, क्योंकि अगर पकड़ पाया हो तो जो मार देगा चलने में दिक्कत होगी कुछ दिन तक। तो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं जिम से, और आज मैं गया था जिम अभय भाई के साथ नैनीताल ट्रिप के बाद। तो अभय भाई कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। हाँ तो भैया इम्पोर्टेंट बात कुछ ऐसे है कि हम गए थे परसों जिम, फर्स्ट डे था हमारा। जिम बता रहे हैं, कोचिंग गए थे, फर्स्ट डे था हमारा कोचिंग का। तो हमने सोचा कि टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो हमने 2-3 ब्रेड रख लिए थे अपने टिफ़िन में और पानी की बोतल रख ली थी। और कोचिंग में टाइम तो मिला नहीं हमें खाने पीने का, तो हम वापस आ रहे थे 6 बजे के करीब। हम बैठे ऑटो में, हमारे सामने 2 दीदी लोग बैठी थी। हम खा रहे हैं, 3 ब्रेड लेके गए थे, हम खा रहे ब्रेड, जब वो दीदी देख रही, हम खाते जा रहे, दीदी देखती जा रही। तो जब हमारे पास ब्रेड बचा 1, तो दीदी बहुत ज़्यादा देख रही थी, तो हमने दीदी से कहा ले हो का तो दीदी इतना शर्मा गई कि दीदी ने ऑटो वाले भैया क्या, भैया बस यहीं रोक दो, हम जा रहे हैं। दीदी उतर गई, लगता है दीदी ज़्यादा ही भूखी थी। ये तो हो गई बात ख़त्म। फिर हमें उसके बाद याद आया, जो क्या नाम था यार उनका, इन्होंने टैक्सी ड्राइवर को होंक दिया था, प्रियादर्शनी याद आ गई हमें। हमने सोचा भाई ऐसे कहने वाला है नहीं, पता लगे टैक्सी वाले कांड के बाद कोचिंग वाला कांड हो, हम होंक दिए जाए किसी दिन।
तो बस यही शेयर करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें और दीदी लोगों से दूर ही रहें, कि दीदी लोग पता नहीं क्या है, तो दूर ही रहें और मौज करें। चलिए मिलते हैं फिर आगे। तो गाइस कैसी लगी आपको अभय भाई की स्टोरी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और- करिएगा इस स्टोरी को। और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है, ये नहीं है कि हम आप कोई बना दिखाओ रहे हैं। स्टोरी नहीं है गाइस। स्टोरी नहीं है, स्टोरी नहीं है, रियल इंसिडेंट है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। यस यस। हाँ तो हेलो गाइस, आज हमारा घर आने का बहुत मन था, तो फिर फाइनली आ ही गए कि जो मन होता है हम कर ही लेते हैं। चलते हैं घर, देखते हैं।